हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 7 के रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें 20 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हम। जिसमें कोशिश होती है कि आपके चैप्टर के हर टॉपिक को वो क्वेश्चंस कवर करें। लेकिन इन वीडियोस को देखने से पहले अगर आपको चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वहाँ हर चैप्टर के सेपरेट टॉपिक के वीडियोस हैं। और उसके बाद जब आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाए तो आप इन वीडियोस को देखें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ साथ आंसर भी कर पाएंगे कि कितने एमसीक्यूज़ आपके सही हो रहे हैं या कितने नहीं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आउट ऑफ 20 इस चैप्टर में आपको कितने मिले। बिना वेस्ट किए कोई टाइम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ ऑफ फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1, द इरेगुलर टीयर लाइक वाउंड्स कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा, यानी कि एक इरेगुलर टाइप का टीयर, ठीक है, कहीं से कट हुआ है और वो इरेगुलर है, यानी कोई प्रॉपर शेप टाइप का टीयर नहीं हुआ है किसी ब्लंट चीज़ से, नुकीली चीज़ से, या कहें बहुत शार्प चीज़ से। तो उसे क्या कहा जाता है? लैसरेशन, कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन या फिर इंसिशन। सो योर करेक्ट आंसर इज लैसरेशन। लैसरेशन का मतलब हो जाता है कि अगर किसी ब्लेड से कट होता है तो उसे हम इंसिशन कहते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि इरेगुलर टीयर लिखा है, यानी कोई प्रॉपर शेप नहीं है उस टीयर का। आप ब्लेड से काटो तो एक प्रॉपर शेप होता है कि एक धार टाइप की कटी है, बट लैसरेशन में ऐसा नहीं होता, इरेगुलर टीयर होता है। तो इसीलिए आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। It is the amount of blood pumped out by each side of the heart, actually each ventricle in 1 minute। उस टर्म को हम क्या कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट से पंप आउट होता है 1 मिनट में? तो वो टर्म जो है वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम या बोथ ए एंड बी। सो योर करेक्ट आंसर इज कार्डियक आउटपुट। ये जो डेफिनेशन आपको दे रखी है ये कार्डियक आउटपुट की है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड अमाउंट है जो हार्ट 1 मिनट के अंदर पंप आउट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी? इनमें से कौन सा टर्म फ्लेक्सिबिलिटी को शो नहीं करता है? जॉइंट स्ट्रक्चर, प्रीवियस इंजरी, एफिशिएंसी ऑफ लंग या एज एंड जेंडर, यानी कौन सा एक फैक्टर है जो फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं दिखाता है? सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। एफिशिएंसी ऑफ लंग्स का आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। जॉइंट स्ट्रक्चर यानी जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, आपके जॉइंट्स की बनावट क्या है, तो बिल्कुल उससे फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होती है। कोई इंजरी लग गई है तो फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होती है। एज के और जेंडर के हिसाब से भी कि वुमेन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वुमेन में, और यंग एज में या और चले जाएं हम चाइल्डहुड एज में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बट एफिशिएंसी ऑफ लंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन नहीं करता। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नोट लगा है, अपने बोर्ड में भी ध्यान दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद आंसर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। एंड्योरेंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन, एबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, यानी कौन सी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना, यानी इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है उसको अफेक्ट करता है। तो ऐसा क्या है एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में? लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, लैक्टिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी आपके डेफिनेशन में एंड्योरेंस का वर्ड आता है, यानी कि एंड्योरेंस से रिलेटेड बात हो रही है, तो एंड्योरेंस का मतलब ही होता है कि लंबे समय तक कोई एक्टिविटी करनी है। जब आप लंबे समय तक कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो जो बॉडी है वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेट करना शुरू कर देती है, बनाना शुरू कर देती है, जिससे जोड़ों में या मसल्स में पेन शुरू हो जाता है।
तो द एबिलिटी टू टॉलरेट, यानी यही जो लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना है, इसको एक टॉलरेट करने की एबिलिटी अगर आपको मिल रही है तो वो चीज़ आपकी एंड्योरेंस परफॉर्मेंस को दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डैश इज द एबिलिटी ऑफ मसल और मसल्स ग्रुप टू रेस्ट फैटीग। कौन सा टर्म है आपका जो जो ये एबिलिटी शो करता है कि मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो थके नहीं, यानी कि पर्टिकुलर वे में वर्क कर सकें। एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंड्योरेंस या मस्कुलर स्ट्रेंथ। सो योर करेक्ट आंसर इज मस्कुलर एंड्योरेंस। ध्यान रखिएगा फैटीग वर्ड है, मसल्स वर्ड जनरली हम स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं, बट क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसी किस एबिलिटी को जो आपको के मसल को वर्क करने में थकने से बचाती है, या तब तक आप परफॉर्म करते हैं जब तक बॉडी बिल्कुल फैटीग नहीं हो जाती, थक नहीं जाती, तो वो चीज़ आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वॉट इज़ द मूवमेंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू वन वेंट्रिकल बीट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जिसको हम कहें कि पंप आउट होता है वेंट्रिकल से 1 मिनट के अंदर इनटू वन वेंट्रिकल बीट। तो 80 to 90, 70 to 90, 50 to 60 या 60 to 90। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। 70 to 90 ml ब्लड जो होता है वो एक बीट में, यानी कि हार्ट के एक बार पंप होने पे 70 to 90 ml जो ब्लड होता है वो आपका पंप आउट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डैश इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिलीज मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इस एबिलिटी को हम कहते हैं कि मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी मसल जो हैं वो आपस में मिल रही हैं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये काम हो जा रहा है, कम से कम समय में ये काम हो जा रहा है। तो ये डेफिनेशन किसको दिखाती है? स्पीड, पावर, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है स्पीड। जब भी बात हो रही है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम टाइम में किसी काम को करना है आपको, तो उस एबिलिटी को हम स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सीधी सी बात ये आपसे पूछी गई है। तो कार्डियक आउटपुट का जो करेक्ट आपका फॉर्मूला है, इसमें सीधे हम आंसर पे जाएंगे। तो आपका आंसर है ए ऑप्शन, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो आपका कहलाता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हार्ट रेट यानी कि बीट किस हिसाब से कर रहा है हार्ट, और स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक बीट पे रिलीज़ कर रहा है हार्ट, तो वो कहलाता है। मिला के दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्डियक आउटपुट कहलाता है वो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डैश इज़ द फ्रैक्चर विच अकर व्हेन अ बोन बेंड्स एंड क्रैक। इस तरीके का फ्रैक्चर आपका अकर होता है जब बोन जो है वो बेंड हो रही है, मुड़ रही है, या वो क्रैक हो गई है, इंस्टेंट ब्रेकिंग कम्प्लीटली इनटू सेपरेट पीसेस। सेपरेट पीसेस में नहीं आपकी बोन हो जाती है, मतलब कई सारे पीसेस बोन के नहीं होते, केवल बेंड होने की वजह से, मुड़ जाने की वजह से क्रैक वगैरह अकर हो जाता है। तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स, ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड या फिर इम्पैक्टेड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। हड्डी के किनारे थोड़ा सा क्रैक हो जाता है तो वो चीज़ आपकी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाती है। और आपके टाइप ऑफ फ्रैक्चर में ध्यान रखिएगा जब आप पढ़िएगा तो इन सारे फ्रैक्चर्स की जो इमेज दी है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। और इसके अलावा मेन जो एक मैं कोई कहूँ कि बहुत कॉमन फ्रैक्चर है जो आपसे सीबीएसई में पूछा जाता है, तो वो ये ग्रीन स्टिक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी इमेजेस वगैरह को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस। अगर हम एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो इनमें से कौन सा है जो टाइप ऑफ एंड्योरेंस नहीं है? लॉन्ग टर्म, स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस या स्पेसिफिक एंड्योरेंस, यानी लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, स्पीड, शॉर्ट टर्म या स्पेसिफिक। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, स्पेसिफिक एंड्योरेंस कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होता है, स्पीड एंड्योरेंस भी कहलाता है, ये भी वन ऑफ द टाइप है, और शॉर्ट एंड्योरेंस तो टाइप है ही। सो बट स्पेसिफिक एंड्योरेंस कुछ नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कहा गया है, यानी समय के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन को अगर हम देखें तो उसके बेस पर कितने टाइप ऑफ एंड्योरेंस होते हैं।
देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, बफर कैपेसिटी इज द टोटल स्टोरेज ऑफ डैश रिजर्व्स इन द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए या उससे लड़ने के लिए आपकी जो बॉडी है वो बफर कैपेसिटी बनाती है, ठीक है। लेकिन किस चीज़ की स्टोरेज करती है, यानी क्या चीज़ इकट्ठा होती है जिसकी जो लैक्टिक एसिड से फाइट करता है और हमें थकने नहीं देता है या बॉडी पेन नहीं होने देता है। तो इसमें आपका आंसर या पहले ऑप्शन देखते हैं, एसिडिक, फॉस्फोक्रेटिन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर एल्कली। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, एसिडिक। एसिडिक जो होता है वो आपका एक खट्टा होता है और वो आपके लैक्टिक एसिड से फाइट करता है, जिसकी वजह से बफर कैपेसिटी मेंटेन होती है और ये बफर कैपेसिटी आपको थकने नहीं देती है, यानी पेन उतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होने देती है। ओके, एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक तो आपका अलग टर्म हो गया, सॉरी एसिडिक नहीं, करेक्ट आंसर आपका होगा एल्कली। एल्कली फॉर्मेशन जो है वो आपका फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड को एक्टिवेट नहीं होने देता या उसके अगेंस्ट फाइट करता है। सो एल्कली, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इनमें से कौन सा फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट नहीं है? एजिलिटी, अनएरोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या मसल कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़े हैं जो वो हैं टोटल 5 कॉम्पोनेंट्स आपने पढ़े हैं, जिसमें आता है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, ठीक। तो अब अगर हम देखें तो ये नाम इसमें कहीं नहीं दिख रहे हैं एक्सेप्ट फ्लेक्सिबिलिटी, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एजिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं फुर्ती को दिखाता है, ठीक, तो ये आपका एजिलिटी तो कंपोनेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी कंपोनेंट होता है। मसल कॉम्पोजिशन को हम मानते हैं स्ट्रेंथ, इसका एक दूसरा नाम आपका स्ट्रेंथ है। बट अनएरोबिक कैपेसिटी जो है वो आपकी टाइप ऑफ एंड्योरेंस है, उसे हम एंड्योरेंस नहीं कहते हैं। सो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो अनएरोबिक कैपेसिटी कंपोनेंट नहीं है। अनएरोबिक एंड्योरेंस लिख दिया होता तो आंसर सही हो जाता। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आइडेंटिफाई द गिवन इंजरी, ये कौन सी इंजरी है, फोटो की मतलब इमेज से आइडेंटिफाई करें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे रगड़, इसको हम कहते हैं कि रगड़ लग गई है, स्किन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है आपका, और बहुत ब्लीडिंग नहीं हो रही, थोड़ा थोड़ा ब्लड के केवल बूंद बूंद दिख रहे हैं। तो इस तरह की इंजरी जो है वो आपकी क्या कहलाती है? कॉन्ट्यूशन, एब्रेशन, लैसरेशन या इंसेशन। सो करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है बी ऑप्शन, इसको हम एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। रगड़ लगने को हम एब्रेशन कहते हैं। किसी ब्लंट ब्लेड वगैरह से कट हो जाए तो उसे इंसेशन कहते हैं। इर्रेगुलर कट हो जाए तो लैसरेशन कहलाता है। और नीला पड़ जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्यूशन कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज एब्रेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रिलेटेड टू मसल डू नॉट इंक्लूड डैश ऑफ द मसल। कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस जो है जिसमें मसल के बारे में हम बात करते हैं, उनमें से किस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते? अगर हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स को क्या चीज़ अफेक्ट नहीं करती? सीधे से ये पूछा गया आपसे। साइज, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस या स्पीड। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, स्पीड। हम स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो हम उसमें स्पीड की बात नहीं करते, उसमें हम मेनली आपके मसल पावर की बात करते हैं कि मसल की अपनी कितनी फोर्स लगाने की कैपेसिटी है। सो स्पीड नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है कि स्पीड मैटर नहीं करती आपके एंड्योरेंस, मसल पावर को दिखाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, डैश इन आर नीज कनेक्ट ये आर होगा, कनेक्ट आर थाई बोन विद आर शिन बोन इनेबलिंग अस टू वॉक। यानी आपके जो घुटने हैं उनको थाई से कनेक्ट करने वाली, यानी जो बोन है उसको थाई से कनेक्ट करने वाला कौन सा एलिमेंट है आपका जो आपको वॉक करने में हेल्प करता है? सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन है टिश्यूज़, लिगामेंट्स, बोन्स, नर्व्स। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो आपके घुटनों को जोड़ता है आपकी थाई बोन से, जिससे जो बॉडी है वो मूव कर पाती है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, लिगामेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे,
सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मे बी कैटेगराइज्ड एज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को हम और दो कौन से कैटेगरीज हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट टिश्यू की होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू पहले क्या होता है वही समझ लेते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो जो चोट आपको जनरली स्किन वगैरह पे लगती है उसे हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। ठीक, तो ये कैसी होती है? हार्ड स्पेशल होती है, एक्यूट ओवर यूज़ होती है, माइल्ड एक्यूट होती है, या अंडर यूज़ या ओवर यूज़ होती है। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, एक्यूट, यानी गहराई में चोट लगती है जब स्किन पे लगती है। ठीक है, और दूसरा ओवर यूज़, कई बार स्ट्रेन स्प्रेन भी हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में पढ़ते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं किसी फिज़िकल एक्टिविटी में, तो खिंचाव हो जाना या फिर मोच आ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं, ये ओवर यूज़ कैटेगरी में आती हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ कि हम सॉफ्ट टिश्यू को दो कैटेगरीज में रखते हैं, एक एक्यूट है और दूसरा ओवर यूज़ है। ओवर यूज़ में स्ट्रेन स्प्रेन आता है और एक्यूट में आपका लैसरेशन, एब्रेशन, इंसिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्प्रेन इज़ एन इंजरी ऑफ द डैश। स्प्रेन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड इंजरी है, यानी स्प्रेन का मतलब फिर कौन सी इंजरी आपको लगी है? मसल्स में चोट लगी है, या लिगामेंट, या फिर जॉइंट, या बोन? सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लिगामेंट। लिगामेंट जनरली होता है कि मसल्स के मूव होने में लिगामेंट मदद करता है, तो लिगामेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा खिंच जाना या उसका मुड़ जाना, तो वो स्प्रेन और स्ट्रेन दिखाता है। तो जनरली स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों ही आपके कौन से कहाँ चोट लगने के कारण होता है? तो लिगामेंट में चोट आने की वजह से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आपको एक इमेज दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछा गया ये कौन से टाइप का फ्रैक्चर है। तो अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ इमेज को। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये आप जो देखें तो ये हल्का सा क्या हुआ है, क्रैक हुई है किनारे से। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं कि केवल एक धार सी कट लगा है बोन में, बोन जो है क्रैक हुई है हल्का सा, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एंड्योरेंस नहीं है? स्पीड, एरोबिक, पावर, स्ट्रेंथ। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इन द सेंस पावर। पावर जो है वो आपका शो करता है स्ट्रेंथ को, बट सिर्फ पावर की अगर हम बात करें तो उस केस में ये आपका पावर वर्ड नहीं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हमने पढ़ा है, बट पावर एंड्योरेंस आपका कुछ नहीं होता। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के फ़ायदे क्या हैं? रिटर्निंग द नॉर्मल फंक्शन टू द इंजर्ड एरिया, यानी कि नॉर्मल फंक्शन में आ जाए, आपका कोई भी इंजरी लगी है तो नॉर्मल फंक्शन में उसको लाने में हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपी आपकी। या प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज, आगे चल के कोई चोट ना हो उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। या रिलीविंग पेन कॉज बाय द इंजरी, आपको चोट लग गई है उस केस में पेन इससे थोड़ा निजात दिलाते हैं, रिलीफ दिलाते हैं फिजियोथेरेपी स्टडी, या ऑल ऑफ दी अबव। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो आपका ए ऑप्शन है कि अगर चोट लग गई है तो उस चोट को कवर करने के बाद नॉर्मल फंक्शनिंग में बॉडी को लाना क्या कहलाता है? फिजियोथेरेपी कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन। तो आज हमने ये 20 MCQs डिस्कस किए रिलेटेड टू दी चैप्टर 7। तो आई होप आपको क्लियर हुए हों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा कि कितने सही हुए आपके आउट ऑफ 20। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूँगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मैं ये जितने वीडियोज़ डाल रही हूँ MCQ के, इनके नोटिफिकेशन तुरंत फ्लैश हो मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल पर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।